So in the last class we were discussing about the classification of ligand, and we will continue from there. On the different basis we are classifying the ligand. So next classification of ligand is on the basis of denticity. On the basis of denticity. Okay. Next classification is on the basis of density. On the basis of density. Sorry, denticity. तो डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? आपको पता है डेंटिसिटी का मतलब होता है, यू नो दैट डेंटल का मतलब क्या होता है? टीथ. व्हाट डू मीन बाय डेंटिसिटी, पहले देख लेते हैं. So basically denticity is nothing but it is the total number of lone pair of electron available with the ligand. किसी ligand के पास total number of lone pair of electron कितने हैं, उसको हम लोग बोलते हैं denticity. Okay, it is the total number of lone pair of electron present with the ligand. Present with ligand. So on the basis of denticity, ligands are of 6 types. On this basis, ligands are of 6 types. Are of 6 types. The first one is mono or unidentate ligand. Mono or unidentate ligand. Okay. So ligand having one lone pair of electron, उनको बोलते हैं monodentate और unidentate. Ligand having one lone pair of electron. ओके. यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाएंगे. सबसे पहले हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे. जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. So first we'll write your common name. Then we'll write your IUPAC name. IUPAC name. And then here I will write my formula. So suppose I have methyl isocyanide. Methyl isocyanide. ठीक है. IUPAC नेम भी इसका यही रहता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड. फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH3NC. आइसोसाइनाइड और मैंने मिथाइल लगा दी तो मिथाइल आइसोसाइनाइड बन गया, राइट. दिस इज नॉट वेरी कॉमन. देन नेक्स्ट वन ट्राइफिनाइल फॉस्फेट. यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन पेयर कहाँ से जोनेट करेगा? कार्बन के पास एक लोन पेयर है, उधर से जोनेट करेगा, राइट. एंड देन आई हैव ट्राइफिनाइल फॉस्फेट. ट्राइफिनाइल फॉस्फेट. ये रहा है. IUPAC नेम भी इसका यही है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट. PH full type, right. Then I have ammonia. इसका कॉमन नेम क्या है? अमोनिया. जब इसको हम लोग लिगेंड की तरह यूज करते हैं तो इसका नेम क्या हो जाता है? अमीन. Here IUPAC name, by IUPAC name I mean that जब इसको हम लोग लिगेंड की तरह यूज करते हैं तब उसका नाम क्या होता है? जब इसको हम लिगेंड की तरह यूज करते हैं तब उसका नाम क्या होता है? अमीन हो जाता है.
फॉर्मूला क्या है NH3। यहाँ पे देख सकते हैं एक लोन पेयर है, फॉस्फेन के बाद भी देख सकते हैं यहाँ पे फॉस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर है, राइट। डन। यस सर। नेक्स्ट आई है, तो ये आपको सारे याद रखने पड़ेंगे ना, बस आपको एक लिगेंड के बारे में सारे डेटा याद होगा, देन लाइफ विल बिकम वेरी इजी। देन आई हैव वाटर, तो जो हम इसको लिगेंड की तरह यूज करते हैं इसका नाम क्या रहता है? एक्वा, AQU, एक्वा। फॉर्मूला तो इसको पता है क्या होता है, H2O। नेक्स्ट आई हैव कार्बोनिल, कार्बोनिल। इसका जब लिगेंड की तरह यूज करते हैं तब भी इसका नाम आता है कार्बोनिल, जैसे CO। यहाँ पे लोन पे रहता है स्टेज डोनेशन का। ये सारे मोनो लिगेंड के मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, मोनोजेनेटिक के। देन थायोकार्बोनिल, तो कहीं भी वर्ड थायो आ जाता है मतलब क्या, आपको ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस करना होता है, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। इसका IPAC नेम भी थायोकार्बोनिल होता है। नेक्स्ट आई हैव नाइट्रोसिल, तो इसका IPAC नेम भी नाइट्रोसिल ही होता है। तो दीज आर इम्पोर्टेंट, ये सब इम्पोर्टेंट है। वाटर भी, अमोनिया भी, ये सारे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। फॉर्मूला होता है NO। नेक्स्ट आई होना चाहिए फ्लोरो, तो इसका जो इसको हम लोग लेगेंड की तरह यूज करते हैं इसका नाम क्या बन जाता है, फ्लोराइडो, फ्लोराइडो F माइनस। सिमिलरली आई हैव फ्लोराइडो एंड ब्रोमाइडो, फ्लोरो फ्लोराइडो Cl माइनस। सिमिलरली ब्रोमो ब्रोमाइडो Br माइनस। सिमिलरली आयोडो आयोडाइडो आयोडाइडो I माइनस। सिमिलरली आई हैव, ये कॉपी कर लिया। यस सर। नेक्स्ट आई हैव साइनो, इसका जब हमको लिगेंड की तरह यूज करते हैं तो नाम क्या होता है, साइनाइडो, साइनाइडो। और इसको हम लोग साइनाइडो सी भी बोल देते हैं, साइनाइडो सी। ये CN रहता है, CN माइनस। साइनाइडो सी को बोल रहे हैं, साइनाइडो सी का मतलब हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, कार्बन के ऊपर भी लोन पेयर है, तो हम लोग कार्बन की साइड से डोनेशन कर रहे हैं, ये मतलब होता है, राइट। जब मैं सी लिख रहा हूँ मतलब कार्बन के साइड से डोनेशन हो रहा है। नेक्स्ट आइसोसाइनो, इसका लिगेंड वाला नेम हो जाता है आइसोसाइनाइडो, और वी कैन से साइनाइडो एन भी बोल देते हैं, साइनाइडो एन। ये हो जाता है आपका NC माइनस, मतलब यहाँ डोनेशन नाइट्रोजन के साइड से हो रहा है, यहाँ पे कार्बन के साइड से, राइट। नेक्स्ट आई है थायोसाइनो, थायोसाइनो, तो कहीं भी थायो आ जाए मतलब आपको क्या करना होता है, ये थायोसाइनो। तो इसका लिगेंड वाला नाम हो जाता है थायोसाइनेटो, ये साइनेटो है, थायोसाइनेटो। और इसको हम लोग थायोसाइनेटो F भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है HCl माइनस, डोनेशन सल्फर की तरफ से हो रहा है, इसे थायोसाइनेटो F बोल दिए। साइनेटो क्या होता है, व्हाट इज साइनेटो,
अरे देखो कि थायोसाइनेटो होगा, आई एम वेरी सॉरी, साइनेटो होगा, बिकॉज थायोसाइनो तो ऊपर वाला था। साइनेटो को आईपीएस यहाँ पे लेजेंड वाला नाम भी साइनेटो ही होता है, या साइनेटो ओ बोल सकते हैं। So this will be yes, OCN minus. Similarly, isocyanate, isocyanate, तो जब हम आइसो लगा देते हैं मतलब साइनेटो एन बन जाएगा। मैं नाइट्रोजन की साइड से डोनेशन कर रहा हूँ, साइनेटो एन, तो यहाँ पे NCO बन जाएगा। डोनेशन किधर से हो रहा है? नाइट्रोजन की साइड से, यहाँ पे ऑक्सीजन की साइड से, राइट। सपोज आई हैव हाइड्रॉक्सो, तो इसका लिगेंड वाला नाम भी हाइड्रॉक्सो ही होता है, हाइड्रॉक्सो। और हाइड्रोक्साइडो दोनों एप्लीकेबल हैं। हाइड्रोक्साइडो, either हाइड्रोक्सो और हाइड्रोक्साइडो, दिस इज नथिंग बट OH माइनस, राइट। सिमिलरली आई हैव नाइट्रो, तो इसका जो लिगेंड वाला नाम होता है नाइट्राइटो एन, NO2 डोनेशन, NO2 माइनस डोनेशन हो रहा है नाइट्रोजन की साइड से, ओके। अब सिमिलरली नाइट्राइट हो, तो नाइट्राइट हो जाता है नाइट्रेटो ओ, नाइट्राइटो ओ, तो यहाँ पे ONO माइनस हो जाता है, डोनेशन O के साइड से हो जाता है, राइट। नाइट्रो को बोलते हैं नाइट्राइटो एन, नाइट्राइट को बोलते हैं नाइट्राइटो ओ। टॉपिक लास्ट और लेसन हो जाएगा नाइट्रेट, तो इसको हम लोग बोल देते हैं नाइट्रेटो, जो कि NO3 माइनस, ओके। तो these were all monodentate ligand, नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेटर सी, बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, so they are nothing but ligands which have two donor atoms, ligands which have two donor atoms and have ability to link with the central metal ion and have ability to link to the central metal ion, central metal ion at two positions, at two positions, okay. So for example, I have ethylene diamine, ethylene diamine, तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? EN, वेरी फेमस क्वेश्चन में EN ही लिख के आएगा। व्हाट इज दिस? ये ऐसे रहता है NH2 CH2 CH2 एंड अगेन NH2, तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ पे है, इस तरीके से सेंट्रल मेटल एटम से ज्वाइन हो जाता है। नेक्स्ट वन इज ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, so this is nothing but simply ऑक्जेलेट आयन C2O4 2 minus, so this is nothing but C
डबल बॉन्ड O माइनस, T डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ पे एक लोन पर इलेक्ट्रॉन दोनों करता है, वन लोन पर इलेक्ट्रॉन दोनों करता है। तो ये इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे OX करके लिखते हैं। शॉर्ट में ये OX करके लिख के आता है, राइट। कॉपी। नेक्स्ट आई हैव ग्लिसिनेट। ग्लिसिनेट इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, GLY। व्हाट इज ग्लिसिनेट? CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O। एक लोन पर यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है एक लोन, तीन लोन पर रहता है, बेसिकली देता है एक ही। तो ये भी बाइडेंटेट हो गया। ओके, यहाँ पे माइनस चार्ज भी रहता है ऑक्सीजन के ऊपर। नेक्स्ट इज 2,2 डाइपिरिजिल। 2,2 डाइपिरिजिल, इसको हम लोग शॉर्ट में डी पाई लिखते हैं। शॉर्ट में डी पाई लिख के आएगा कंपाउंड में। ये क्या रहता है, ये जो पिरिडीन, इसे एक और पिरिडीन कनेक्ट कर दो, एंड 2,2 को बोलने बिकॉज इसके रिस्पेक्ट में ये 2 पोजीशन पे है, एंड इसके रिस्पेक्ट में ये वाला 2 पोजीशन पे है, राइट। 1 2, तो फिर इसको 2,2 डाई पिरिडिन बोल देते हैं। एक लोन पर इसके ऊपर है, एक लोन पर इसके ऊपर है, तो ये भी आपका बाइडेंटेट हो गया, राइट। नेक्स्ट आई है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं DMG। ओके, जैसे CH3 C CH3 डबल बॉन्ड NO एंड डबल बॉन्ड NOH। यहाँ पे एक लोन पेयर रहता है, अपने के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास भी लोन पेयर है, ये बन गया। तो स्ट्रक्चर्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ऑल्दो स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। जितने भी मैंने बाइडेंटिटी लिखा है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सबको ध्यान रखना है। 5 ही लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखाए हैं, लेकिन ये 5 ही इंपॉर्टेंट है। इन 5 से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज EN एंड OS। EN और OS आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड यूज्ड, लेकिन ये 5 ही इंपॉर्टेंट है, इन 5 को ही याद रखना है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। साइडेंटेट देख लेते हैं। तो साइडेंटेट, टेट्राडेंटेट एंड अदर्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट फिर भी कई बार पूछ लेते हैं, तो हम लोग तो एक एक एग्जाम्पल लेते आगे बढ़ जाएंगे। मोस्ट कॉमनली मोनोडेंटेट एंड बाइडेंटेट ही पूछे जाते हैं। तो थर्ड वन इज साइडेंटेट लिगेंड। साइडेंटेट लिगेंड, so ligand having 3 donor atoms. Ligands having 3 donor atoms are called side-chain ligands. Having 3 donor atoms. For example, I have diethylene triamine. Diethylene triamine. यहाँ पे बेसिकली इथाइलिन डाइअमीन से 2 यूनिट को मर्ज कर देना है। जैसे हमारा इथाइलिन डाइअमीन क्या होता था, देखो CH2 CH2
let us say here, and NH2, and this was also NH2. ऐसे एक इथाइलिन डाइअमीनोल ले लो, CH2 NH2 CH2 and NH2। अब इनको मर्ज कर दो, तो मर्ज करके एक अमोनिया बाहर कर दो, तो क्या बन जाएगा CH2 NH2 CH2 NH CH2 CH2 and NH2। तो देखो एक लोन पेयर यहाँ से, एक लोन पेयर यहाँ से और एक लोन पेयर यहाँ से, इस तरीके से ट्राइजिन पेज बन जाता है। नाम हो जाता है डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। शॉर्ट में इसको हम लोग लिख देते हैं डाई इन। वही डाई इन पर इथाइलिन डाई अमीन के दो यूनिट को मर्ज करने से ये बना है, राइट। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और लिख सकते हैं। वन मोर एग्जांपल यू कैन टेक, दैट इज 2 dash 2 double dash terpyridine terpyridine। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं टर्पाई। टर्पाई तो ये क्या होता है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट तरीके से pyridine बना दो, इस pyridine से दूसरा pyridine जोड़ दो, यहाँ पे एक pyridine और जोड़ दो, तो मैंने 3 pyridine जोड़ दिया। देखो यहाँ पे 2 डैश 2 डबल डैश क्यों है, इसके रिस्पेक्ट में ये 2 पे है, इसके रिस्पेक्ट में यस ये वाला भी 2 पे है, राइट। एक लोन पेयर यहाँ से, एक लोन पेयर यहाँ से, एक लोन पेयर यहाँ से, राइट। ये बन गया टर्पाई। कॉपी। यस सर। कैसे देख सकते हैं टेट्राजेनकेट। फोर्थ वन इज टेट्राजेनकेट। Okay, so these ligands possess 4 donor atoms. They have 4 donor atoms. इसमें एग्जांपल लेते हैं ट्राईइथाइलिन टेट्राअमीन। ट्राईइथाइलिन टेट्राअमीन। यहाँ पे हम लोग इथाइलिन डाइअमीन के 3 यूनिट को आपस में मर्ज कर देंगे। CH2 NH2 CH2 NH CH2 NH CH2 CH2 and next is, I am very sorry, बीच में CH2 और होगा, one more CH2 will be there here, NH2। तो बेसिकली देखो ये एक आपका एथाइलिन डाइमीन था, ये दूसरा एथाइलिन डाइमीन था और ये तीसरा एथाइलिन डाइमीन था। मैंने उनको मर्ज करके बना दिया, एक डोनर यहाँ पे, एक डोनर यहाँ पे, एक डोनर यहाँ पे और एक डोनर यहाँ पे। तो इस तरीके से ये टेट्राजेनकेट हो गया, करेक्ट। इसको हम लोग लिख देते हैं शॉर्ट में ट्राईइन, राइट। अभी क्लियर। यस सर।
ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पेंटाडेंटेट लिगेंड। पेंटाडेंटेट लिगेंड it possess 5 donor atoms. It possess 5 donor atoms, right? Possess 5 donor atoms. ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग एथिलीन डाइअमीन ट्राईएसीटोन। एथिलीन डाइअमीन ट्राईएसीटेटो। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं EDTA3। स्ट्रक्चर कैसा रहता है देखो, इथाइलिन डाइमीन कैसा था CH2 एंड देन NH2। तो दोनों नाइट्रोजन के H को हटा के वहां पे आपको एसीटेट ग्रुप लगा देना है, CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस एंड CH2 COO माइनस। यहाँ पे हाइड्रोजन ही रहता है बिकॉज ट्राई एसीटेट है ना, 3 एसीटेट लगी। अब देखो एक डोनर यहाँ पे है, एक डोनर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इस तरीके से 5 डोनर हो जाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। EDTA3 माइनस। नेक्स्ट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड ठीक है, तो दे पजेस 6 डोनर रहते हैं। इसमें एग्जांपल हो जाएगा इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। This becomes EDTA4 minus. So CH2 CH2N CH2 COO minus CH2 COO minus N OOC CH2 OOC CH2 माइनस माइनस। एक डोनर यहाँ पे, एक डोनर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो एक ही डोनर हो गए, राइट। 4 माइनस चार्ज हो गया, 1 चार्ज हियर, 1 चार्ज हियर, 1 चार्ज हियर, 1 चार्ज। तो ये जो EDTA4 माइनस है ये 2010 में पूछा गया था। ओके, तो जितने भी एग्जांपल लिखा है उन सबको याद रखना है। एक बार लिगेंड के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता है ना, चैप्टर बिकम वेरी इजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कुछ और। Let's discuss some special type of ligand. Some special type of ligand. इसमें सबसे पहले आता है हमारा चीलेटिंग लिगेंड। चीलेटिंग लिगेंड तो हमारा चीलेट का मतलब क्या होता है,
चिलेट मीन्स होता है रिंग, चिलेट मीन्स नथिंग बट रिंग। ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कंबाइन होने के बाद आपका रिंग बना लेते हैं, उनको चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। तो कोई भी आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड होगा, जब भी वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कंबाइन होगा तो पक्का आपका रिंग बन जाएगा। ऑल ऑफ देम विल बी कंसीडर्ड एज चिलेटिंग लिगेंड, राइट। तो एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेना। A bidentate or polydentate ligand is known as chelating ligand. A bidentate or polydentate ligand is known as chelating ligand if on coordination it leads to formation of closed ring. If on coordination it leads to formation of closed ring and the compound thus formed is known as chelate. And the compound thus formed is known as chelate. For example, suppose I have CuEn whole twice 2 plus. So this Cu 2 plus is the central metal ion and इससे दो एथाइलिन डाइअमीन जुड़े हुए हैं, NH2 CH2 CH2 and NH2. Here also NH2 CH2 CH2 and H2. देखो ये तरीके से लोन पेज को डोनेट करता है। अब देख सकते हैं ये भी एक 5 मेंबर रिंग बन गया, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक 5 मेंबर रिंग बन गया। तो यहाँ पे इस लिगेंड को बोल देते हैं चिलेटिंग लिगेंड, दिस कंपाउंड इज नोन एज चिलेट। बात समझ आती है कि नहीं? ओके, डन। हो गया सर। यस। हाँ सर। now क्या होता है, chylation provide extra stability to the complex. Due to chylation the coordination compound become little bit extra stable and this is known as chelating effect. Okay, so this is known as chelating effect. इसमें लिख लेना, chylation increases the stability of complex. Chylation increases the stability of complex and this is known as chelating effect. This is known as chelating effect. Okay. Next we will discuss ambidextrous ligand. Ambidextrous ligand. एम्बीडेंटल लिगेंड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे नाइट्रो ग्रुप है या साइनो ग्रुप है, सी ट्रिपल बॉन्ड एंड, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो इधर से भी डोनेट कर सकता है और इधर से भी डोनेट कर सकता है, बट एट ए टाइम या तो यहाँ से डोनेट करेगा और ये यहाँ या तो फिर यहाँ पे डोनेट करेगा। इन टाइप के लिगेंड को हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। मतलब ऐसे लिगेंड जो कि दो डिफरेंट एटम से कोऑर्डिनेट हो सकते हैं बट एट ए टाइम एक ही एटम के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, तो such ligands are known as ambidextrous ligands, right? Write down
ligand which can ligate through two different atoms present in it. Ligand which can ligate, जरा रिपीट करिए. ligand which can ligate through two different atoms present in it. Ligand which can ligate through two different atoms present in it. Ligand which can ligate through two different atoms present in it.